हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विथ इजी ट्रिक्स, नॉलेज इम्प्रूव आवर पैशन। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट हिंदी टॉपिक्स के बारे में, जिसमें कि संज्ञा, उसके भेद और उसके उदाहरण कौन कौन से हैं और उससे पूछे गए प्रश्न जो आने वाले एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है और इस क्वेश्चन के थ्रू आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। संज्ञा क्या है? तो पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा जो है किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे जाति में देख लीजिए, किसी जाति के को बोध कराना, जैसे मनुष्य की जाति हो गया, जानवर हो गए, पशु हो गए, उनकी जाति हो गए, पक्षी उनकी जातियाँ, गुण सुंदरता हो गया आपका, और दुर्बलता हो गया आपका, ये सब क्या है? गुण है। और गुण हो गया तो ये आपके गुण में आ जाएंगे। सुंदरता हो गया, पढ़ना हो गया, लंबाई हो गया, ये सारे क्या है? गुण हो गया। भाव क्या है? व्यथा मीन्स दुख, कैसे आप किस भाव में हैं, खुश हैं, दुख है, मायूस है, किस भावना में है, तो वो आ गया आपका। व्यक्ति, तो व्यक्ति विशेष का नाम हो गया, जैसे मोहन, राम, श्याम। और स्थान जैसे दिल्ली, गोरखपुर, आगरा, मोहद्दीपुर। क्रिया क्या हो गया? मारना, खाना, पीना, नाचना। ठीक है, तो ये हो गई संज्ञा की परिभाषा। तो कई बार ऑप्शन में जैसे क्वेश्चन जब आता है तो संज्ञा की इसमें से कौन सी परिभाषा नहीं है तो दे देता है कभी कभी जाति, द्रव्य, गुण, भाव। तो आपको पता है, अधिकतर लोग जानते हैं किसी नाम, जगह, वस्तु, विशेष, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, बट ऐसा नहीं। जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसके भेद देख लीजिए उदाहरण सहित। तो इसके 3 भेद माने जाते हैं, और जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और भाववाचक में ही समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी आ जाते हैं। ठीक है, तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक को हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। संज्ञा के 3 भेद ही स्वीकार किए जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अर्थात वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते, प्रॉपर नाउन भी मीन्स कहते। व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स प्रॉपर नाउन, तो इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम नाम हो गया आपका, जगह, स्थान अयोध्या हो गया, फैज़ाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, ये सब नाम, लंका हो गया, फिर ताजमहल हो गया आदि, ये सभी क्या हो गए? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। जाति में क्या है? जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो, ठीक है, टोटल कम्युनिटी का बोध हो, इसमें हम आ जाएगा आपका जाति में, जो पूरे कास्ट को मतलब जिससे जो रिलेटेड है उस पूरे संपूर्ण जाति का बोध हो, जिसमें ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं उन सभी जाति का बोध हो, तो वो आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नाम से ही ज्ञात हो रहा है, जाति का जो बोध कर रहा है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सेवक, खेल, फिल्म, दवा आदि, तो ये सब क्या एक जाति है। सेवक में क्या क्या खेल, कौन कौन से फिल्में, दवा, एक सम जाति का ही तो पूरा बोध करा रही है। समूहवाचक संज्ञा तीसरा है वह शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह होने का बोध हो उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। जैसे कि झुंड, मेला, परिवार, दल, सेना, मेला, भीड़, कक्षा, पुस्तकालय, टुकड़ी आदि, इन सबों में क्या हो रहा है? हमें समूह होने का बोध हो रहा है। अब जैसे क्लास से बच्चे पढ़ते हैं तो क्या उसमें समूह तो है, पूरे स्टूडेंट्स का झुंड बैठा रहता है, तो वो भी एक समूह हो गया। मेले में हम घूमने जाते हैं तो मेले में भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो वो भी झुंड है। परिवार में भी कितने मेंबर होते हैं? 7-8 मेंबर, 2 मेंबर, 4 मेंबर जो भी हैं, तो वो भी क्या एक समूह का बोध करा रहा है। सेना में बहुत सारे दल, कई दल होते हैं। कक्षा भी कई कक्षा होती है। तो इसी तरह जो भी हमें मतलब समूह का बोध हो जिसमें, उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। दूसरा है फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, नाम से हो रहा है फील। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु,
अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कोयला, ये क्या हो गया ठोस, पानी क्या हो गया तरल, तेल, घी, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, चीनी, फल, सब्जी आदि द्रव्य हैं जिन्हें संख्याओं में नहीं गिना जा सकता। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि इन्हें हम संख्याओं में नहीं गिन सकते कि कितने मेंबर हैं, क्या है क्या नहीं। इनको हम क्या कर सकते हैं, तौल या नाप सकते हैं। तौलेंगे, किलोग्राम्स में तौल लेंगे, मिलीग्राम्स में तौल लेंगे, तो हम इन्हें तौल या माप सकते हैं, इनका मापक है, ठीक है, लेकिन हम इन्हें गिन नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत बेसिक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, इससे क्वेश्चन आता है और बच्चे फंस जाते हैं। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, और एक बार जब आप डेफिनेशन समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप डिस्कस कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जाके साइंस के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, करंट अफेयर्स के एंड हिंदी के सबके वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाके सब वीडियोस को ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। जो भाव, अब देखिए भाव से ही समझ में आ रहा, भाव कैसी भावना है तुम्हारी इस वीडियोस को लेके, ये भी व्यक्त करना। तो भाव में भावना, भावना को हमें व्यक्त करना है। जिन शब्दों से किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध होता है उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, तो हमारा बचपना कैसा था, बुढ़ापा कैसा होगा, मोटापा कैसा है, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूख, प्यास, चोरी, क्रोध, सुंदरता आदि, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए इन सब हमने संपूर्ण जानकारी पढ़ ली भेदों के बारे में संज्ञा की, और संज्ञा की हमने परिभाषा भी देख ली है, ठीक है, जो कि आप नोट्स भी बना सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी नोट्स बनाने में बिल्कुल भी। आप लोग के वीडियो पॉज करके आप नोट्स इजीली बना लीजिए और इसको रिवीजन करते रहिएगा। वैसे 1 से 2 बार अगर आप वीडियोस भी देख लेते हैं तो फिर आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बच्चों देखो हमारे पास किताबें बहुत सारी हैं, सबके यहाँ अलमारियाँ हैं, तमाम ड्रॉवर्स हैं, सब भरे हुए, बैग्स बुक सब भरे हैं, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। तो पढ़ो मत, सिर्फ समझो इसको, सिर्फ देखने के लिए मत देखो, इसको दिमाग में फिट कर लो किस कोने में कि मैं समझ गया हूँ, अब नहीं मुझे देखना। तो इसको एकदम अपने माइंड में सेट कर लीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो किताबें तो बहुत खरीद ली, अब चीज़ों को माइंड में सेट करना सीख लो, ठीक है। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम, श्याम, गंगा, यमुना, दिल्ली, मुंबई, जाति में इमारत, विद्यार्थी, नेता, अध्यापक, और भावना में सुंदरता, दया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हो फॉर प्रैक्टिस। देखिए अब निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो एकता है, बनारसी है, बैठक है, बचपन है। तो भावना क्या हो सकती है, बनारसी तो भावना होगी नहीं, बैठक है नहीं, बचपन नहीं हमारा, तो क्या हो जाएगा, एकता हो जाएगा हमारा, एकता हो जाएगा हमारा भावना, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है फ्रेंड्स। जटिल विशेषणों के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा क्या होगी, समस्या, स्थिति, दृष्टि, प्रश्न। तो जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त क्या संज्ञा हो सकती है, तो समस्या। जटिल क्या है, समस्या, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा। अब हम इसमें समझेंगे भी फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, संज्ञा जो है जातिवाचक उससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए खुशहाली से खुशहाल से खुशहाली हो गया, तो जातिवाचक संज्ञा से भाव बन गया, तो क्या हो गया, खुशहाली, चोरी, मजदूरी, दलाली। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, खुशहाली। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं होने छांटिए। मैं आपकी सज्जनता, उदारता, माधुर्य और गौर वर्ण से प्रभावित हूँ। तो क्या हो जाएगा, इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है, उदारता प्रभावित, माधुर्य, सज्जनता तो प्रभावित। नेक्स्ट है विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन है, विधाता, वरदान, विदुषी, विद्यता तो विद्यता। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने कई सारे क्वेश्चन लिए कि जिससे आपका सभी डाउट्स क्लियर हो जाए। आप भी ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी मैं एक बार सोच रही हूँ 50 क्वेश्चन की सीरीज डाल दूँ और आप उसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, तो पंडित, मित्रता, चलना, इच्छा। तो मित्रता कौन सा शब्द, जाति है, मनुष्य है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, मनुष्य, सुंदर, जवान, बालक तो सुंदर।
जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिए, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार, मतलब किसी शब्दों के प्रयोग के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? पदबंध, अविकारी, विकारी पद। तो अविकारी कहते हैं। कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधित, क्रोध, क्रुद्ध, हर्ष। तो क्रोध। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? पहाड़, आम, यमुना, गाय। तो यमुना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मत करिएगा, और 1 से 2 बार आप वीडियोस को देख लीजिए, आपके सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए भाववाचक संज्ञा नहीं। आप सोचेंगे बचपन भी मैंने बचपना बोला था, बचपन नहीं। तो बचपना और बचपन में फ़र्क है, तो इसलिए इसमें ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो एक बार आप ध्यान से वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।